बोइंग 737 मॉडल का एक प्लेन पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। तभी यह प्लेन हवा में हिचकोले खाते हुए अचानक नीचे गिरने लगा और महज 17 सेकंड में इस प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। एटीसी को भी समझ में नहीं आया कि आखिर यह हुआ क्या। प्लेन का दोनों इंजन रनिंग कंडीशन में था, फिर भी यह प्लेन क्रैश क्यों हुआ? आखिर हुआ क्या उस रोज जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट इस विमान के लैंड करने से पहले? आइए बताते हैं पूरी क्रैश हिस्ट्री। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, तारीख 17 जुलाई 2000। बोइंग 737 मॉडल का प्लेन एलायंस एयर फ्लाइट संख्या 7412 नेताजी सुभाष चंद्र बेस एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डे पटना पर लैंड करना था। इसके बाद इसे लखनऊ से होते हुए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में लैंड करना था। सुबह के 6:05 का वक्त था। 52 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर के साथ कोलकाता से उड़ान भरा। मौसम बिल्कुल साफ था। करीब 7:20 में पटना एयरपोर्ट के एरिया में ये दाखिल हुआ। उस वक्त पटना का एल्टीट्यूड लगभग 7,500 फीट था। रनवे पर कोई भी ट्रैफिक नहीं था, इसलिए एटीसी ने एलायंस एयर को डिसेंट करने के लिए कहा। साथ ही साथ प्लेन को रनवे 2 पर लैंड करने की इजाजत भी दे दी। सुबह के 7:26 पर 4000 के एल्टीट्यूड पर आ गया। रनवे 2 पर लैंडिंग के लिए तैयार हो गया। करीब 5 मिनट बाद यह प्लेन जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के करीब पहुंच चुका था। प्लेन एयरपोर्ट के सेंटर लाइन से बेहद सटीक तरीके से अलाइन हो चुका था। फिर अचानक कैप्टन एटीसी से कहता है, हम 360 डिग्री टर्न लेना चाहते हैं। एटीसी ने इसकी इजाजत दे दी। पायलट ने गो अराउंड का डिसीजन लेते हुए प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ दिया, लेकिन प्लेन लेफ्ट की ओर मोड़ने के बजाय तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इस प्लेन को कंट्रोल में ले आए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। कुछ ही सेकंड में यह प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक के गर्दनी बाग में क्रैश हो गया। प्लेन इतनी तेजी से टकराया कि प्लेन के 4 टुकड़े हो गए थे। ऐसे में प्लेन में बैठे लोगों के साथ क्या हुआ होगा, यह सोचकर भी डर लगने लगता है। लेकिन आगे की बात बेहद डरा देने वाली है। प्लेन की टकराने की तेज आवाज से पूरा शहर सहम गया। ऐसे में एटीसी ने तुरंत ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब तक प्लेन में आग नहीं लगी थी। प्लेन के टैंक में अभी तक 5.5 टन फ्यूल मौजूद था। दुर्घटना के बाद प्लेन के कई टुकड़े हो जाने के बाद प्लेन में मौजूद फ्यूल आसपास के इलाके में फैलने लगा। जिसका डर था, फाइनली वही हुआ। अचानक एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते इनका पूरा मलबा जलने लगा। विमान के अंदर अभी तक लोग जिंदा थे, लेकिन बुरी तरह घायल थे। यह प्लेन एयरपोर्ट से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश हुआ था, इसलिए आग बुझाने वाली गाड़ी को पहुंचने में 4 से 5 मिनट की देरी हो गई। यह 4 से 5 मिनट सुनने में भले ही बेहद कम लग रहा हो, लेकिन जलते प्लेन के अंदर घायल व जीवित लोगों के लिए यह बेहद ही खतरनाक पल था। जल रहे प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर के लिए एक एक पल कई साल के बराबर थे। इसके बावजूद प्लेन के अंदर बैठे लोगों को लग रहा था कि कोई तो बचाने आएगा, लेकिन बेहद खतरनाक तरीके से जल रही आग की लपटों ने उनकी आखिरी उम्मीद को भी छीन लिया था। पैसेंजर इस हालत में नहीं थे कि वो खुद चलकर बाहर आ सकें। अब उनके सामने मौत के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। करीब 5 से 6 मिनट बाद फायर फाइटिंग की गाड़ी तो पहुंच गई, लेकिन 3 मिनट पानी डालने के बाद पानी का पाइप ही खराब हो गया। इसके बाद एक मैकेनिक को एयरपोर्ट से बुलाया गया, लेकिन जब तक रिपेयरिंग हुआ तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी। फायर फाइटिंग के बाद टैंक में पानी भी खत्म हो गया। एक बार फिर से दमकल को पानी लाने के लिए एयरपोर्ट भेजा गया। तब तक शहर के लोग दुर्घटनाग्रस्त इलाके की तरफ बढ़ने लगे थे। अचानक से इतने लोगों के आने की वजह से आने जाने का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को घटनास्थल पर पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। भीड़ बढ़ने की वजह से पुलिस को बुलाना पड़ा। लोग देखने में लगे थे, पता नहीं उन्हें यह देखने में कौन सा सुख मिल रहा था। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
प्लेन में आग लगने से पहले मलबे से 7 लोगों को बस जिंदा निकाला गया था। भारत के अंदर हुए विमान हादसों में पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला ये विमान हादसा सबसे बड़ा और खतरनाक है। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।